हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्पायर के एपिसोड 42 के साथ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये सीरीज़ कॉमिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को उस लावा डेंजर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और सिनून के ऊपर अटैक कर देता है। सिनून अपने शील्ड ब्लू कलर वाले शील्ड को बना लेता है, बोलता है कि मुझे अभी भी काफ़ी गर्म फील हो रहा है। इस लेवल पे अगर ये इतना ज़्यादा गर्म है तो मुझे लगता है जो फायर ड्रैगन किंग था, ड्रैगन फायर किंग था, उस वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर भी वो सोचता है कि मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा कोई ओपोनेंट मिला है जो कि लग रहा है कि हाँ मेरा ओपोनेंट होने के लायक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो नॉर्मल हंटर है वो इसका सामना कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लावा है, मतलब चलता फिरता लावा, मतलब लावा मॉन्स्टर समझ सकते हो ना, कि एकदम ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में तो इसके पास कोई जा नहीं सकता, ये इतना ज़्यादा हॉट है। और लॉन्ग रेंज में किसी को अगर इसे हराना है तो इस पे इतना ज़्यादा डैमेज देना होगा कि एक बार में ही मर जाए, वरना ये तो कभी मरने वाला है ही नहीं। इसलिए ये सच में एक इम्पॉसिबल टेंजेंट कहानी के लायक है। साथ ही सिनूर अपने हाथ में अपने मैजिक ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट करता है, बोलता है कि लेकिन इन सबसे सबसे ज़्यादा बुरा क्या है तुम्हें पता है। साथ ही वो उस पंच को जोरदार तरीके से उस मॉन्स्टर की तरफ मार देता है और वो पंच सीधा जाकर उस मॉन्स्टर से टकराता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पूरी की तरह तबाह हो जाता है। बोलता है कि इसका सबसे बुरा बात ये है कि फिर से रिजनरेट हो जाता है। मैं इसे जितनी बार भी तबाह करूँ ये फिर से रिजनरेट हो जाता है। मैं 15 मिनट से इसे फ्रीज कर रहा हूँ, तबाह कर रहा हूँ, ब्लास्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है पहले के जैसा ही। और मुझे इस सबसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होना, टेंशन होना स्टार्ट हो गया था। फिर इसे मिस ली ने कैसे मारा था। मिस ली ने मुझे बताया था कि उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया था, तो आखिर उसने कैसे मारा था, मुझे उसकी बात पूरी सुन लेनी चाहिए थी। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या क्या ऐसा हो सकता है। वो देखता है तो वो लावा मॉन्स्टर फिर से खड़ा होने लगता, मतलब रिजनरेट होने लगता है। बोलता है कि इस लावा मॉन्स्टर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जाइंट मॉन्स्टर इस लावा से नहीं, मतलब कि कोई जाइंट मॉन्स्टर के ऊपर लावा नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा जो लावा है यही एक मॉन्स्टर है। साथ ही वो एक जोरदार ब्लास्ट उस लावा के अंदर मारता है, जिससे कि अंदर से उसका जो स्टोन होता है लावा मॉन्स्टर का कोर, वो बाहर निकल जाता है। बोलता है कि मुझे लगता है ये लावा मॉन्स्टर कोर है। साथ ही वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे इतनी सारी परेशानी हुई, वो भी एक छोटी सी बात को समझने के लिए। साथ ही वो अपना एनर्जी ब्लास्ट उस लावा कोर के ऊपर कर देता है, जिससे कि वो लावा कोर पूरी की पूरी तरह तबाह हो जाता है। फिर सिनोर के सामने वही अपना ब्लू स्क्रीन हंटर स्क्रीन खुलता है। उस हंटर स्क्रीन पे लिखा होता है कि तुमको बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए और तुम्हारा जो लेवल है वो 53 से सीधा 56, यानी 3 लेवल अप हो चुका है। सिनोर ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है क्या मेरा लेवल अप हो गया, और वो भी एक दो नहीं, पूरे के पूरे 3 बार। ये तो काफ़ी अच्छा बात है। वो हंसते हुए वो बोलता है कि मुझे इसे कुछ अच्छा आइडिया आ गया, मैं इसका कुछ ज़्यादा यूज कर सकता हूँ, मैं इसको अच्छी तरह से यूज करने वाला हूँ। साथ ही वो टेंजेंट से, इम्पॉसिबल टेंजेंट से बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकलता है तो फ़ोन लगाता है, बोलता है हेलो। वहाँ दूसरी तरफ से बोला जाता है हाँ सिनोर बोलो, तो क्या तुम टेंजेंट से बाहर आ गए, क्या तुम ठीक हो। तो फिर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इस टेंजेंट से बाहर आ गया और मुझे टेंजेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। वो बोलता है क्या तुम्हें इतना मज़ा आ रहा था, तुम तो यहाँ बाहर क्यों निकल गए। सिनोर जो होता है वो बोलता है कि हाँ उस टेंजेंट के अंदर मुझे अभी थोड़ा सा और वक्त चाहिए, इसलिए क्या मैं तुमसे थोड़ा और वक्त ले सकता हूँ, मुझे उसके अंदर से एक बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे उसका यूज करना है। बोलता है ठीक है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन सिनू पीछे की तरफ थोड़ा सा देखता है तो पीछे की तरफ एक बंदा होता है जो कि छिप के उसकी बातों को ध्यान रख रहा होता है, सुन रहा होता है और उस पर नज़र रख रहा होता है। दूसरी तरफ फ़ोन की दूसरी तरफ मिसली होती है। मिसली बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गई, अब तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगी और तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे दूँगी, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो साथ में ही कॉल कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को उसी टेंजेंट का दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है क्या चाइना के हंटर्स यहाँ पे आ गए हैं और क्या वो लोग सच में मूव करना स्टार्ट हो गए। फिर हमें उस नेक्स्ट टेंजेंट के अंदर दिखाते हैं इंसुल भी आ जाती है। वो इंसुल मतलब सिनू जो होता है इस बार इंसुल को भी अपने साथ लेकर वहाँ पे आता है। इंसुल बोलती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों ले आया है। वो बोलता है कि इंसुल इस मॉन्स्टर को एक बार में मतलब कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, ठीक है, जो ये तुम्हारे सामने मॉन्स्टर है उसको एक बार में डिस्ट्रॉय करना। इंसु बोलती क्या तुम मतलब क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पे ले आए और अपने ब्लू फ्लेम से भी बाहर नहीं आ रहे हो, मतलब खुद एक प्रोटेक्शन के अंदर और शील्ड के अंदर हो, मुझे यहाँ पे बाहर फेंक दिया। ये लावा पता है तुम्हें कितने ज़्यादा गर्म है, और लावा तो छोड़ो यहाँ पे एक लावा जाइंट है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ। बोलता है कि पहले तुम शांत हो जाओ और इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, मैं जानता हूँ कि तुम इसे कर सकती हो क्योंकि तुम इन सब को करने के लिए ही बनी हो, मतलब तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि तुम इसे आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती हो। बोलती है ठीक है मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अगली बार से जब तुम यहाँ आओ तो पहले मुझे बता देना कि सामने कितना बड़ा खतरा होने वाला है। और फिर बोलता है चलो ठीक एक बार में इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, एक एरो में एक मॉन्स्टर खत्म हो जाना चाहिए। बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई, लेकिन तुम मुझे इतना ज़्यादा कमजोर क्यों समझ रहे हो, ये तो बस एक छोटा सा लावा मॉन्स्टर है, मैं इसे एक तीर में उड़ा सकती हूँ। साथ ही उस पर तीर चला देती है, वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर उसके पास वही हंटर स्क्रीन खुलता है। सिंसुल जो होती है वो
काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। बोलती है क्या मेरा लेवल अप हो गया? और लेवल अप एक नहीं डायरेक्ट सीधा 5 लेवल अप हो गया। वो बोलती है कि मैं सडनली लेवल 45 तक पहुँच गई। मेरा लेवल 38 था, मैं 5 लेवल अप करके 45 तक पहुँच गया। सिनोन बोलता है कि ये तो काफ़ी कम है, मैं तो इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा था कि अगर हम लोग मतलब कि तुम अकेले इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करो तो सारा एक्सपीरियंस पॉइंट तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा लेवल अप ज़्यादा होगा, लेकिन ये तो काफ़ी कम है। वो बोलती क्या तुम इसे कम कह रहे हो? मैंने एक बार में 5 लेवल अप कर दिया। सिडनी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे लगता है तुम आगे चल के और भी ज़्यादा सरप्राइज होने वाली हो, क्योंकि यहाँ पे पावर लेवलिंग स्टार्ट होगी, एक साथ बहुत सारे लेवल को अप करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बोलता है कि मैं सारे जो लावा मॉन्स्टर उन सबका कोर बाहर निकालता और इंसुलिन उसको डिस्ट्रॉय करके खुद के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट लेती, और ये हमने पूरे दिन तक किया, और इस वजह से जो होता है 13 के 13 लावा मॉन्स्टर उस टेंजन के अंदर जितने भी होते हैं सबको हम लोग खत्म कर देते हैं। फिर इंसुल अपने हंटर स्क्रीन की तरफ देखती है कि मैं क्या सपना देख रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरा लेवल 50 हो गया है, और फाइनली मैं एक हाई रैंकिंग हंटर बन गई हूँ, और मेरा सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मैं एक अपार्टमेंट अपना खुद का अपार्टमेंट खरीद सकती हूँ। वो इंसुल से सिनून जो होती है इंसुल के गले लग जाती, बोलती थैंक यू ओप्पा, थैंक यू भाई, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की, तुम तो सच में इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, तुम इस दुनिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे अच्छे भाई हो। सिनू बोलता है हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो तुम्हें क्या इससे पहले कुछ और लग रहा था क्या? इंसुल साइड में जाकर चिल्लाना स्टार्ट कर दे, बोलती है मेरा भाई वर्ल्ड का सबसे बेस्ट भाई, मेरा भाई सबसे अच्छा भाई, मतलब बोलना स्टार्ट कर देती। सिनू बोलता है कि हाँ हाँ बस करो, मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर वो सिनू बोलता है कि इस डेंजर को ख़त्म करने में, रेड को कंप्लीट करने में हम लोग को पूरा का पूरा एक दिन लग गया, लेकिन इन सबसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसुल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, और इंसुल ऐसी मतलब इतना हाई रैंक हंटर बन चुकी है कि अब उसे इतनी सैलरी मिल जाएगी जो कि कोरिया में सिर्फ टॉप 10 हंटर्स को ही मिलते हैं। इसका मतलब वो एक हाई रैंकर हंटर बन गई। फिर इंसुल जो होती है अपने स्क्रीन की तरफ देखते बोलती है कि मेरी वजह से मुझे लगता है कि भाई तुमको कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, लेकिन तुम सारे जो हैवी वर्क है, सारे मॉन्स्टर को मारना, उनका कोर को निकालना है, तो तुम ही कर रहे हो, क्या मतलब इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? वो बोलते हैं नहीं मुझे इन सब से कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो लोग थे वो मुझे पहले समझते थे कि मैं 60 के ऊपर का लेवल का हूँ, वैसे लोग सिर्फ समझते थे, लेकिन अब उन लोग को ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सच का हाई रैंक हंटर हूँ, मतलब 60+ लेवल हंटर हूँ। वो दिखाते हैं हंटर चाइन स्यूल का जो लेवल है वो 56 से 65 हो गया, यानी इस टेंजन में आया था तो 53 था, लेकिन उसके बाद 3 लेवल हुआ था और फिर इधर 9 लेवल हो गया, मतलब टोटल 12 लेवल अप हो गया इसका इस टेंजन में आने के बाद, और इसका रैंक हो जाता है सुपीरियर रैंकर हंटर। फिर सिनोन अपने पास से वही मैजिक क्यूबस क्रिस्टल जो होता है उसे निकालता है, बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए, चूँकि तुम एक हाई रैंकर हंटर बन गए तो इसे मेरे तरफ से एक गिफ्ट समझ सकती हो। इनसे बोलते हैं ये तो वही लेपर्ड वाला कोर है ना, लेपर्ड वाला स्टोन स्किल स्टोन है ना, जो कि तुम्हें जेजू आइलैंड से मिला था। बोलता है हाँ ये वही है, तुम इसे रख सकती हो। बोलती है कि नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, इससे तो हम लोग कोरिया में अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग एक अपना सा घर खरीद लेंगे। फिर वो उससे वो स्किल क्यूब ले लेती है। टिनी बोलता है कि तुम इसे बेचोगी नहीं ना, हमें इसे घर चाहिए, तुम इसे रखो, इसके अंदर जो स्किल है उसको लर्न करो और अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि तुम एक हाई रैंक हंटर बन चुकी है, लेकिन तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई। फिर वो बोलते हैं चलो ठीक है मैं थोड़े देर के बाद यहाँ पे वापस आऊँगा, मुझे तो कुछ ज़रूरी काम आ गया। बोलती है अचानक से तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसी चूहे की स्मेल आ रही है और मैं उसके लिए एक बिल्ली यानी कि कैट बनने जा रहा हूँ। साथ में उसी लावा डेजर्ट के अंदर एक बंदे का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा जो होता है उन लोग पे नज़र रख रहा था, जो आपको याद होगा पेड़ के बाहर नज़र रख रहा था। वो बंदा बोलता है डैम इट, ये अचानक से कहाँ गायब हो गया? मुझे तो लगता है कि ये कहीं पे जाके मर गया, लेकिन ये ऐसे कैसे मर सकता है? ये तो एक मॉन्स्टर है, इसने एक ऐसे टाइप इम्पॉसिबल टेंजेंट को एक दिन में कंप्लीट कर दिया, वो भी अकेले के अकेले। आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है? मुझे लगता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास था सिनियन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर मैंने ये सब सच्चाई वहाँ पे जाके अपने बॉस को नहीं बताया तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तभी उसके पीछे से कोई बंदा बोलता है, वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे सिनू होता है। सिनू बोलता है मैं हूँ, और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। सिनू बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, लेकिन क्या तुम इससे ज़्यादा फास्ट हो? वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा उस बंदे के सामने आ जाता है। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पे बस मार उड़ का मतलब डाम डूम आवाज़ सुनाई देता है। सिनून उसे काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद उसे गले से उठा लेता है, बोलता है तुम मार्शल आर्ट जानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी हेवनली मार्शल ओरिजिन कल्टिवेशन आर्ट की महक नहीं आ रही, मतलब तुम एक मुरीम रिटर्नर नहीं हो। उसे याद आता है जब उसके ऊपर वहाँ पे गावलिन अटैक किया था, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनको मार्शल आर्ट आता है, लेकिन वो लोग भी
मुरिन रिटर्नर मुट्रिम से नहीं आए। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग पहले मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या तुम लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि तुम्हारे ऐसा बंदा मेरे ऊपर नज़र रखने के आया है। फिर वो उसे बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ देते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। और एक साथ हमारा इस एपिसोड को यहीं पे अंत करते हैं। तो एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।